हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चे हो या बड़े सबको बेहद पसंद आती है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग, दिलो दिमाग को ठंडा कर देने वाली मैंगो फ्रूटी की रेसिपी। तो बनाना शुरू करते हैं। मार्केट जैसी फ्रूटी बनाने के लिए हमें सही रेशियो का पता होना जरूरी होता है। यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम का एक पका हुआ आम। अगर आपके पास छोटे हों तो 2 ले लीजिएगा। एक लिए हमने कच्ची केरी। यहाँ जो हमने केरी ली है वो खट्टी ली है, क्योंकि फ्रूटी में जो टेंगी टेंगी सा फ्लेवर आता है वो इसी से आता है। अगर छोटी हो तो 2 ले लें, बड़ी हो तो एक कच्ची केरी ले लें। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। ये फ्रूटी हम बिना किसी केमिकल के बनाएंगे और इतनी आसान तरीके से बनाएंगे आप सोच भी नहीं पाओगे। और इसे हम बिना केमिकल के 2 महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें इसे स्टोर करना है। तो इस तरह से हम कच्चे और पक्के आम को छील लेंगे और इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कच्चे और पक्के आम को कट कर लिया है। चलिए अब हम ले लेते हैं ब्लेंडिंग जार और उसमें ये सारा मैंगो डाल देंगे। अब यहीं पर इस रेशो के हिसाब से डालेंगे 1 कप चीनी। मैं यहाँ पर पानी नहीं डालूंगी। अगर आपको लगे पानी की जरूरत है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और इसका हमें एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपके पास जो आम है उसका कलर डार्क है तो उसका कलर फ्रूटी में बहुत अच्छा आएगा। यदि आपके पास आम जो है हल्के कलर का है तो फ्रूटी का कलर हल्का आएगा। तो फ्रूटी वाला कलर लाने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करना है। अब हम लेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे यह आम का पल्प जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसी जार में डाल रही हूँ आधा कप पानी, जिस जार में हमने आम का पल्प बनाया था। अब हम लो टू फ्लेम पर इस पल्प को ट्रांसपेरेंट होने तक चलाते हुए पका लेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके आम का कलर हल्का है तो यहाँ पर हमें लेना है 1 टेबल स्पून पानी। इसमें हम डालेंगे रेड ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच। इसे हम मिला लेंगे और इस पल्प में डाल देंगे और इसे हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया है। अब मैं आपको जूम करके इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये कितनी सिल्की और गाढ़ा सिरप बनकर तैयार हुआ है। अब मैं करछी को उल्टा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने फिंगर से निशान लगाया और ये जो सिरप है उसने निशान को कवर नहीं किया, यानी हमारा सिरप तैयार है। तो आप देख भी सकते हैं कैसे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो हमें इतना ही पकाना है इस सिरप को। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इस स्टेज पर हम डालेंगे 2 टीस्पून विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें 2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो बस विनेगर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। स्ट्रेनर में डालकर छानने से जो इसमें लम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेनर ना हो तो आप एक सूती मलमल का कपड़ा लें और उसमें छान लें। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये सिरप भी ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बस इस सिरप को हमें एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लेंगे। कंटेनर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, थोड़ा सा पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी है तो ये सिरप खराब हो सकता है, इसलिए अगर उसमें पानी है तो आप उसे धूप लगा लीजिए। तो बस इस तरह से आप इस सिरप को 1 से 2 महीने इजीली रख सकते हैं फ्रिज में। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सिरप से फ्रूटी कैसे तैयार करनी है। अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे 1 कप सिरप। जो हमने तैयार किया था ये वही सिरप है। साथ में डालेंगे 4 कप चिल्ड पानी। यहाँ फ्रूटी बनाने के लिए पानी जो है बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। अच्छे से करेंगे हम मिक्स। ये देखिए, एकदम जबरदस्त हल्की सी गाढ़ी, वही कलर, वही टेक्सचर, वही कंसिस्टेंसी आई है। ये देखिए, बनी है ना एकदम बेहतरीन रेसिपी। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो बस इस तरह से हम करेंगे गिलास में सर्व। तो लीजिए, हमारी रिफ्रेशिंग ठंडी ठंडी घर में बन जाने वाली मैंगो फ्रूटी है तैयार।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।